इस वीडियो में आज हम सीखेंगे परचेज बिल में अगर हमें आईजीएसटी टैक्स लगाना हो तो उसको हम टैली में कैसे करेंगे। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एंटर किया तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो रवि स्टोर नाम की यहाँ पे हम कंपनी बनाते हैं और यहाँ पे कंट्री में इंडिया करते हैं और स्टेट हमें देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आईजीएसटी का कैलकुलेशन जो होता है वो स्टेट से ही होता है। तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश स्टेट डाल देते हैं यहाँ पे और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल रवि स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट की और स्टेट में मध्य प्रदेश लिख के हम यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारी रवि स्टोर नाम की यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई और नो वाउचर एंटर्ड। अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और ये टैली का फर्स्ट पेज है गेटवे ऑफ टैली। तो आइए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और एंटर करते हैं। और देखिए सबसे पहले हमें टैली में एंट्री करने से पहले हमें टैली के ऑप्शन चालू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम टैली में सबसे पहले ऑप्शन चालू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चालू करने के लिए सिंपल हमें F11 बटन प्रेस करना पड़ेगा और टेक्स्ट के फीचर्स ऑन करने के लिए हमें टैली में F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम F3 बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए टैक्स की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हमें जीएसटी का ऑप्शन चालू करना है और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करना है। और यहाँ पे देखिए स्टेट जो है मध्य प्रदेश हमने कंपनी बनाते समय दिया था तो यहाँ पे भी हमें स्टेट में एमपी ही देना पड़ेगा। और बाकी सभी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे सब चीजें एज इट इज रहकर और जीएसटी नंबर हम अपना यहाँ पे जरूर डालेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख के हम बाकी सभी चीजों को एज इट इज एंटर करते हैं और पूरा एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हमारा जीएसटी का ऑप्शन चालू हो गया है। अब हम यहाँ पे टैली में एंट्री करेंगे F9 परचेज वाउचर में। तो F9 बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ही हमने F9 बटन प्रेस किया देखिए परचेज वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम स्टोर दिल्ली। मतलब दिल्ली की कंपनी से हमने आइटम परचेज किया है और यहाँ पे आइटम जो है डेयरी मिल्क पर किटकैट 5 स्टार ये चॉकलेट है। इनका एचएसएन नंबर लिखा है। इसमें जीएसटी 18% है, क्वांटिटी है, रेट है और आईजीएसटी टैक्स हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हम इसकी जो एंट्री करेंगे श्याम स्टोर दिल्ली से गुड्स हम परचेज कर रहे हैं। आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे हमें सबसे पहले इनवाइस नंबर लिखना है। तो इनवाइस नंबर जो है यहाँ पे 122 है। लिख करके हम एंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट सी करेंगे सिंपल और पार्टी का नेम यहाँ पे जो है श्याम स्टोर है। तो यहाँ पे अल्ट सी करते हैं और श्याम स्टोर का एक लेजर बनाते हैं हम यहाँ पे। एंटर किया जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं उसका जो ग्रुप होगा वो संडी क्रिएटर्स होगा है। अगर आपने टैली में ग्रुप के बारे में नहीं जाना है तो पिछले वीडियो में हमने पूरे ग्रुप को कवर किया है। उस वीडियो में जाकर आप एक एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम संडी क्रिएटर देके एंटर करते हैं और इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें रेगुलर देना है और इस पार्टी का जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे हम दे देते हैं। तो जीएसटी नंबर सिंपल लिख करके हम एंटर करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे और इस डिटेल को भी हम आगे एंटर करते हैं। परचेज लेजर में अल्ट सी करके हम यहाँ पे परचेज बनाएंगे। इसका जो ग्रुप है वो परचेज अकाउंट है। एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस जीएसटी अप्लीकेबल। यहाँ पे हमें अप्लीकेबल देना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे। और यहाँ पे जिसके डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिख सकते हैं क्योंकि हमारे आइटम चॉकलेट हैं। एचएसएन नंबर जो है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं अगर हमारा एक ही आइटम है तो। एंटर किया और यहाँ पे देखिए हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारा आईजीएसटी आइटम है मतलब इंटर स्टेट है तो यहाँ पे हमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल देने के बाद और हमारी जो जीएसटी परसेंट है सभी आइटम में 18 है। तो यहाँ पे 18 लेके एंटर करेंगे और बाकी सेंट्रल और स्टेट में बाय डिफॉल्ट 99 अपने आप आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे देखा टाइप ऑफ सप्लाई में हमें यहाँ पे देना है गुड्स। गुड्स लिख के हम पूरा एंटर करते हैं यहाँ पे और इसके बाद हमें देखिए नेम ऑफ आइटम। तो हमारा जो फर्स्ट आइटम है अल्ट सी करते हैं हम यहाँ पे और पहला आइटम हमारा जो है डेयरी मिल्क उसको हम यहाँ पे बनाते हैं और अंडर में हम चाहें तो चॉकलेट बना सकते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे यूनिट में हमें पीसेस बनाना है तो सिंपल अल्ट सी करते हैं, पीसेस बनाते हैं हम यहाँ पे
और यहाँ पे भी हम इसका पीसेस दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल में हमें एप्लीकेबल देना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यस करना है। डिस्क्रिप्शन में चॉकलेट लिखेंगे, एचएसएन नंबर हमने दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल देंगे और इसकी जो जीएसटी है वो 18 हमने दिया और यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा, एंटर किया हमने, क्वांटिटी लिखा हमने 15 रुपीज का रेट दिया हमने, एंटर किया। अब देखिए डेयरी मिल्क के नीचे दूसरा नंबर आइटम आप बनाएंगे तो सिंपल फिर से अल्ट सी कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेकंड नंबर आइटम हम लिखते हैं किटकैट, एंटर किया, अंडर में चॉकलेट लिखा, यूनिट में पीसेस लिखा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस किया हमने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिख सकते हैं, एंटर किया, एचएसएन नंबर लिखा हमने यहाँ पे और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा, इंटीग्रेटेड में हमने परसेंटेज लिखा जितना हमारा जीएसटी का था 18 लिखा और यहाँ पे हम एंटर करते हैं गुड्स लिखकर। इसके बाद क्वांटिटी लिखा हमने 50, अमाउंट लिखा इसका, इसके बाद और एंटर करते हैं। थर्ड नंबर आइटम हम बनाते हैं अल्ट सी करके और अगला जो आइटम है हमारा 5 स्टार, एंटर किया हमने, अंडर में चॉकलेट लिखा, यूनिट में पीसेस लिखा, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करेंगे, एचएसएन नंबर, डिस्क्रिप्शन में चॉकलेट लिखेंगे हम, एचएसएन नंबर हमने लिखा यहाँ पे, एंटर किया, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल देना है और 18% देके यहाँ पे भी हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख के एंटर करेंगे। यहाँ पे 50 लिखा, अमाउंट लिखा हमने, इसके बाद फोर्थ आइटम हम यहाँ पे अल्ट सी करके बना रहे हैं पर, और यहाँ पे अंडर में चॉकलेट लिखा हमने, यूनिट में पीसेस लिखा, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, एंटर किया, डिस्क्रिप्शन में चॉकलेट लिखेंगे हम, एचएसएन नंबर यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे, एंटर किया, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और यहाँ पे टैक्स लिखा 18, 99% लिख के एंटर किया और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा। इसकी भी क्वांटिटी लिख देते हैं और प्राइस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 आइटम बन गए, चारों आइटम में हमने जीएसटी परसेंटेज दे दिया है और एंटर करते हैं, टोटल के नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें जो टैक्स लगानी है वो आईजीएसटी टैक्स है, यहाँ पे आईजीएसटी लिखते हैं हम यहाँ पे और इंटीग्रेटेड टैक्स लिख के और एंटर करते हैं यहाँ पे, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्स इसका ग्रुप होगा जो कि ये टैक्स है और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी डाला और यहाँ पे हमें जो देना है इंटीग्रेटेड टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स देके हम यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया हमारी आईजीएसटी टैक्स यहाँ पे अपने आप आ गई। इस बिल को पूरा एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ। आइए इसको देखते हैं टैली में। देखिए स्कैप किया, डिस्प्ले में आ गए हम यहाँ पर। डिस्प्ले में आने के बाद हमें डे बुक में जाना है, एंटर किया। इस बिल का अगर हमें प्रिंट देखना है परचेज का, देखिए परचेज का बिल तो हमें मिलता है पर अगर हम फिर भी इसको प्रिंट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, एंटर किया। देखिए यहाँ पे ये आईजीएसटी टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है। अब स्केप करके हम वापस पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे स्केप करके आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमारी जो परचेज है वो आईजीएसटी है, मतलब अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट से है, तो उसको हम टैली में कैसे बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।